सलीम भाई बिस्मिल्लाह कुछ शेर और सुनाएंगे कि जुदा फिर पढ़ेंगे ये शेर फिर पढ़ेंगे ये तो हमारे नौजवान दोस्तों के दिलों की बात थी कुछ ने थोड़ा खाया है सबने मिलकर मेरा हिस्सा खाया है शहर में कैसे इश्क करेगा वो जिसने गांव की लड़की से भी धोखा खाया है कि जुदा यूसुफ से है किस्सा हमारा जुदा यूसुफ से है किस्सा हमारा मोइन अदीब साहब के जुदा यूसुफ से है किस्सा हमारा फटा आगे से है गुड़ता हमारा बात है वाह 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 बहुत अच्छा है भाई जिंदाबाद वाह वाह कि जुदा यूसुफ से है किस्सा हमारा फटा आगे से है गुड़ता हमारा हमारी प्यास का टुकड़ा अलग है हमारी प्यास का टुकड़ा अलग है किसी ने पी लिया गुस्सा हमारा बहुत अच्छा है वाह 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 हमारी प्यास का टुकड़ा अलग है किसी ने पी लिया गुस्सा हमारा शिकायत क्या करे उस बेवफा की शिकायत क्या करे उस बेवफा की खुदा ही लेगा बदला हमारा हाय 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 वाह 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 शिकायत क्या करे उस बेवफा की खुदा ही लेगा बदला हमारा सुना है इश्क के रास्ते में हमने सुना है इश्क के रास्ते में सुना है इश्क के रास्ते में हमने कि हमसे आगे है बेटा हमारा अरे वाह 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 बहुत अच्छे आखिर में एक सुना है इश्क के रास्ते में हमने कि है अभी वक्त इरशाद अंजुम साहब है अभी वक्त यहाँ से तो निकल चल पागल है अभी वक्त है अभी वक्त चल पागल यहाँ से तो निकल चल पागल क्या बात है रात होती है तो हो जाता है जंगल पागल हाय 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 रात होती है तो हो जाता है जंगल पागल आज उसने भी पुकारा मुझे पागल कहकर क्या बात है वाह 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 आज इसने भी पुकारा मुझे पागल कहकर अब कहीं जाके हुआ हूँ मैं मुकम्मल पागल क्या बात है अब कहीं जाके हुआ हूँ मैं मुकम्मल पागल मैंने समझाया है अक्सर यही कहकर दिल को क्या बात है मैंने समझाया है अक्सर यही कहकर दिल को यूं उलझते नहीं आपस में तो पागल पागल क्या बात है भाई वाह 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 भाई 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 जो दिल के रोग पीछे पड़ गए हैं दिल के रोग पीछे पड़ जो गए दिल के रोग पीछे पड़ गए हैं मेरे लेने के देने पड़ गए जो दिल के रोग पीछे पड़ गए हैं मेरे लेने के देने पड़ गए हैं उड़ाने खाक सहरा जा रहा हूँ मियाँ मजनू अकेले पड़ गए हैं उड़ाने खाक सहरा जा रहा हूँ मियाँ मजनू अकेले पड़ गए हैं वो जो मीठे हुआ करते थे पहले वो जो मीठे हुआ करते थे पहले अब उन रिश्तों में कीड़े पड़ गए क्या बात है क्या बात है भाई वो जो मीठे हुआ करते थे पहले अब उन रिश्तों में कीड़े पड़ गए हैं मेरे आंगन के सारे पेड़ पौधे तेरे जाने से पीले पड़ गए मेरे आंगन के सारे पेड़ पौधे तेरे जाने से पीले पड़ गए हैं मुकद्दर बन गए कांटे हमारा मुकद्दर बन गए कांटे हमारा तुम्हारे फूल महंगे पड़ गए हैं अच्छा है भाई वाह 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 मुकद्दर बन गए कांटे हमारा तुम्हारे फूल महंगे पड़ गए बहुत और बात पेश करता हूँ सलीम चौहान साहब ने कहा कि हो जाता है जंगल पागल एक मिसरा आपने सुनाया मैं शेर भाई अहमद सिराज का इस वक्त मेरे जहन में आया मैं आपको सुनाता हूँ कभी कभार हाँ जी होता है कि कोई अच्छा शेर मैं अपने शायर दोस्तों की दुआएं लेने के लिए सुना देना चाहिए ऐसा कोई भी काम मत करना जुगनुओं को इमाम मत करना शेर सुने एक अच्छा शेर गजल का ऐसा कोई भी काम मत करना जुगनुओं को इमाम मत करना पेड़ काटा गया है आज के दिन पेड़ काटा गया है आज के दिन आज जंगल में शाम मत करना
یہ ہم اپنی کیفیت کے لیے میں نے پڑھ دیا. یہ ہم لوگ اس کیفیت میں جیتے ہیں. کبھی کبھار ہمارا جی ہوتا ہے آپ اس شعر تک پہنچے نہ پہنچے یہ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن زبان و بیان کے اعتبار سے میں ابرار صاحب کو نعیم صاحب کو اور جتنے شعراء ہیں انہیں سنانا چاہ رہا تھا ایک اچھا شعر. پیڑ کاٹا گیا ہے آج کے دن آج جنگل میں شام مت کرنا. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جو رسول بلاس سے آتا ہے. رہنے والا اس شہر کا ہے کہ جس شہر میں پہنچنے کے پورے ملک ہندوستان کے رہنے والے خواب دیکھتے ہیں. خوابوں کی نگری میں اگر کوئی شخص سانسیں لیتا ہے تو اس کی شاعری کا رنگ کیسا ہوگا, اس کی اپنی شاعری کا معیار کیسا ہوگا. جو خود اس جگہ پہ جی رہا ہو جہاں پہنچنے کے دوسرے لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں. بہت خوبصورت لب و لہجے کا شاعر ہے. آپ کے ہمارے درمیان پہنچنے جا رہا ہے کہ روز گھر سے کمانے جاتا ہوں لوٹتا ہوں تو گھر نہیں ملتا. روز گھر سے کمانے جاتا ہوں لوٹتا ہوں تو گھر نہیں ملتا. ایسے ویسے بہت سے ملتے ہیں تیرے جیسا مگر نہیں ملتا. غزل کا بہت باکمال شاعر عالم نظامی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کی تالیاں کمزور نہ پڑے. سرزمین ممبئی سے آنے والے اس مترنم لب و لہجے کے شاعر کے استقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام کا جواب بلند آواز سے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستوں اس تمہید کے ساتھ اپنا سفر شروع کر رہا ہوں کہ جیسے ایک مجاہد کو تلواروں کی جھنکار کے سائے میں لڑتے ہوئے مزہ آتا ہے ویسے ایک شاعر کو داد و تحسین کی فضاؤں میں پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے. کیا بات ہے, واہ. تو تمام شعراء کے لیے آپ نے بڑی ہاری ہاری بڑی پھیکی تالیاں بجائیں. میں چاہتا ہوں ایک بار پورا مجمع جو ہے تالیاں کمزور ہے بہت آواز بڑھا دیں. مطلب حاضر کرتا ہوں ابرار شعراء حضرات تشریف رکھتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ جس طرح بچے بزرگوں کے چرن چومتے ہیں جس طرح بچے بزرگوں کے چرن چومتے ہیں ہم محبت سے محبت کا بدن چومتے ہیں. کیا بات ہے, واہ. ہم محبت سے محبت کا بدن چومتے ہیں. تالیاں کمزور ہیں آپ کی. اب شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہم محبت سے محبت کا بدن چومتے ہیں اور منہ لگاتے نہیں بازار کے پھولوں کو کبھی ہم فقط اپنے گلابوں کے دہن چومتے ہیں. کیا بات ہے, منہ لگاتے نہیں بازار کے پھولوں کو کبھی بہت اچھے بھائی, واہ واہ واہ. منہ لگاتے نہیں بازار کے پھولوں کو کبھی. تالیاں اب بھی کمزور ہیں آپ کی. دھیرے دھیرے جڑ جائیے آپ. میں سمجھتا ہوں پورا مجمع تالی بجائے اور اسی فضا میں سماعت کرے. ہم فقط اپنے گلابوں کا دہن چومتے ہیں اور شعر پڑھتا ہوں کہ منہ پہ مل لیتے ہیں ہم خاک مدینہ کی طرح. ہم فقط اپنے گلابوں کے دہن چومتے ہیں منہ پہ مل لیتے ہیں ہم خاک مدینہ کی طرح. ماں کے قدموں کی طرح خاک وطن چومتے ہیں ماں کے قدموں کی طرح. بہت اچھے عالم صاحب, واہ 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 واہ. بہت منہ پہ مل لیتے ہیں ہم خاک مدینہ کی طرح ماں کے قدموں کی طرح خاک وطن چومتے ہیں ماں کے قدموں کی طرح. اور شعر پڑھتا ہوں دوستوں کے زندگی میں تو انہیں بوجھ سمجھتے ہیں مگر زندگی میں تو انہیں ماں کے قدموں کی طرح خاک وطن چومتے ہیں. زندگی میں تو انہیں بوجھ سمجھتے ہیں مگر لوگ مرنے پہ بزرگوں کا کفن چومتے ہیں. لوگ مرنے پہ بزرگوں کا کفن چومتے ہیں اور بڑھ جاتا ہے منزل پہ پہنچنے کا نشہ. بڑھ جاتا ہے منزل پہ پہنچنے کا نشہ. اور بڑھ جاتا ہے منزل پہ پہنچنے کا نشہ. آپ لے جب میرے پیروں کی تھکن چومتے ہیں آپ لے جب میرے پیروں کی تھکن چومتے ہیں. مطلب ملاحظہ فرمائے کہ قطرے آپ کی قیمت کا پتہ چلتا ہے. قطرے آپ کی قیمت کا پتہ چلتا ہے. دھوپ میں پیاس
की शिद्दत का पता चलता है, धूप में प्यास की शिद्दत का पता चलता है, धूप में प्यास की शिद्दत का पता चलता है। और जब भी कांधों पे उठाता हूँ जनाजा कोई, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है। भाई वाह वाह, जब भी कांधों पे, बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया दोस्तों, तालियां बजा के आप कमजोर, बहुत हारी हारी तालियां बजा रहे हैं आप। जब भी कांधों पे उठाता हूँ जनाजा कोई, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है। और आप रूए सदारत जनाब मोइन अदीब अलीमी साहब तशरीफ रखते हैं, उनके दुआओं के साथ एक शेर पेश कर रहा हूँ कि जब भी कांधों पे उठाता हूँ जनाजा कोई, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है। और इल्म पर अपने बहुत जब कोई करता है गुरूर, इल्म पर अपने बहुत जब कोई करता है गुरूर, उसके अंदर की जिहालत का पता चलता है, उसके अंदर की जिहालत का पता चलता है। वाह 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 वाह। इल्म पर अपने बहुत जब कोई करता है गुरूर, उसके अंदर की जिहालत का पता चलता है। मुलादा फरमाए कि दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, करके एहसान वो ऐलान नहीं करता है, करके एहसान। और उस्मानाबाद वालों, आप सबकी जानिब से साहिब आस्ताना की एक शेर नज़र कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए कि दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, करके एहसान वो ऐलान नहीं करता है। और आपके नाम से मंसूब हुए हैं जब से, अब हमें कोई परेशान नहीं करता है। आपके नाम से मंसूब हुए हैं, सुभान अल्लाह, आपके नाम से मंसूब हुए हैं जब से, अब हमें कोई परेशान नहीं करता, अब हमें कोई परेशान नहीं करता है। किसी मकाम से गुजरे नहीं फिसलता है, किसी मकाम से गुजरे नहीं फिसलता है, जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है, जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है। और सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। और राज साहब ने कहा था कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। शेर पढ़ता हूँ इस दावे के साथ, इस यकीन के साथ कि जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। मुलादा फरमाए, सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। और हमें न कीजिए मजबूर हिजरतों के लिए, दरख्त अपना ठिकाना नहीं बदलता है, हमें न कीजिए मजबूर दरख्त अपना, हमें न कीजिए मजबूर हिजरतों के लिए, दरख्त अपना ठिकाना नहीं बदलता है। और शेर पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए कि बेवफा अपना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, बेवफा अपना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, जिंदगी भर मैं तुझे जख्मे जुदाई दूंगा, जिंदगी भर मैं तुझे जख्मे जुदाई दूंगा। और जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहाँ तक मैं सफाई दूंगा। जो मुझे जैसा समझता है, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहाँ तक मैं सफाई दूंगा। और अपने माँ बाप को कांधा भी नहीं दे पाया, शेर पेश करता हूँ दोस्तों, मुलादा फरमाए, कांधा भी नहीं दे पाया, अपने माँ बाप को कांधा भी नहीं दे पाया, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहाँ तक मैं सफाई दूंगा। अपने माँ बाप को कांधा भी नहीं दे पाया, जो ये कहता था उन्हें सारी कमाई दूंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, शेर बहुत अच्छा है, तालियां कमजोर है आपकी दोस्त, ये अच्छा शेर था भाई, वाह 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 वाह। अपने माँ बाप को कांधा भी नहीं दे पाया, जो ये कहता था उन्हें सारी कमाई दूंगा। शेर मुलादा फरमाए कि क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले। और हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले, हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे
चरागों को बुझाने वाले, पहुंचे बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले। और अर्ज करता हूँ कि जिस्म मर सकता है, आवाज नहीं मरती है। बेशक बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले, जिस्म मर सकता है, आवाज नहीं मरती है। याद रखें मेरी आवाज दबाने वाले, याद रखें मेरी आवाज दबाने वाले। और ये शेर खास तौर से मुलादा फरमाए, ये बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं। दोस्तों, अगर इस शेर में सच्चाई हो तो मैं आपसे किताब चाहता हूँ। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। 2-3 शेर तरन्नुम से पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मुलादा फरमाए। अल्लाह भाई ये ना करेंगे, अता करेंगे। जी जी, आज की इस महफिल मुशायरा की सदारत फरमा रहे हैं अली जनाब सैयद मोइन अदीब अलीमी साहब। मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी आवाजें यहाँ बैठी हुई हैं जो आपकी समातों से टकराने वाली हैं। लीजिए एक मरतबा तालियों से आप इजाजत दीजिए। आवाज गला पकड़ रहा है, आवाज बढ़ा दें, बढ़ा दें। इस्लाम के चमन का निगाह बान चाहिए, इस्लाम के माइक बहुत अच्छा बना दिया आपने, बस बान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगाह बान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। और खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं, मगर अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, अल्लाह के खलील बहुत अच्छे अलहमदुलिल्लाह साहब ईमान चाहिए, अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए। और ये शेर पेश कर रहा हूँ, खास तौर से देखें। जी भाई भाई करने को खत्म मगरिबी तहजीब का वजूद, करने को खत्म मगरिबी तहजीब का वजूद, हजरत उमर के जैसा मुसलमान चाहिए, हजरत उमर बहुत अच्छे भाई आलम साहब के जैसा मुसलमान चाहिए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। और अपनी अना को तुम सरे बाजार बेच कर, अपनी अना को तुम सरे अपनी अना को तुम सरे बाजार बेच कर, जिंदा हो कैसे दौलत किरदार बेच कर, जिंदा हो कैसे दौलत किरदार बेच कर। और ये शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। हासिल की उसके बेटे ने कुर्सी मुदीर की, शफीक भाई शेर देखें। की उसके बेटे ने हासिल की उसके बेटे ने कुर्सी मुदीर की,
اتنا پڑھایا باپ نے اخبار بیچ گئے، اتنا پڑھایا باپ نے اخبار بیچ گئے، اور جس کو شعور بندگی کرتا ہے رب عطا، خواجہ جس کو شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر ان کے اس کے موقع پر یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، تو یہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جس کو شعور بندگی کرتا ہے رب عطا، جنگل خرید لیتے ہیں دربار بیچتے، جنگل خرید لیتے ہیں دربار بیچ کے۔ ایک مطلب ایک شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جی بھائی ایسا کریں گے۔ یہ فضا مہک رہی ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہوں میرا من مہک رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہوں میرا من مہک رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہوں۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کے سینے میں عشق رسول ہے تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ میری قبر میں فرشتے، میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کے یہ بولے، میری قبر میں فرشتے، میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کے یہ بولے، یہ محمدی ہے اس کا تو کفن مہک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے،